बहू, जो गलती मैंने की वो तुम ना करना। बहू, एक बात कहूं, दिमाग जरा ठंडा करके सुनना। सुमन जी ने कृतिका से कहा। हाँ माँ, कहिए ना। रसोई में मटर छीलती कृतिका ने सासू माँ को कहा। देखो बहू, कोमल आजकल घर देर से आ रही है। माना वो पढ़ाई करने दोस्तों के घर जाती है, पर इन दिनों वैलेंटाइन की बहार आई हुई है। कल कोमल जब शाम ढले घर आई, उसे छोड़ने कोई लड़का बाइक से आया था। वो उतरकर उसके गले लग गई। फिर लड़के ने उसे अपने पास खींच लिया, पर कोमल जल्दी से खुद को छुड़ाकर घर का गेट खोल दिया। ये सब मैं और पड़ोसन रत्ना ने बातें करते हुए देखा। रत्ना मेरा मुंह देखने लगी थी। तुम्हें इन सब की जानकारी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक जवान होती बेटी की माँ मुझे लगा कोमल को दादी की बातें कहीं बुरी लग जाएगी, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। कल रत्ना कह रही थी ना, जाने कैसा जमाना आ गया है। सुमन जी कृतिका को समझाते हुए बोली। पर माँ, कोमल ये सब कोई और लड़की होगी, हमारी कोमल ऐसा नहीं कर सकती। कृतिका बेटी पर शक करना नहीं चाहती थी, पर सास के कम बोलने और सधे शब्द बयान कर रहे थे कि वो अपनी ही पोती के लिए झूठ क्यों ही बोलेंगी। आप कह रही हो तो मैं कोमल से इस बारे में बात जरूर करूंगी। और हाँ माँ, दादी होने के नाते आप भी अपनी पोती के लिए सही गलत देख उसे समझा सकती हैं, कृतिका ने कहा। बहू, एक माँ से बेहतर बेटी का कोई दोस्त नहीं होता, और मुझे इतना पता है, कोमल से अगर प्यार से बात करोगी तो वो तुमसे कुछ छुपाएगी नहीं। बहू के साथ मटर छीलते सुमन जी ने कहा और हाथ धोकर अपने कमरे में आ गई। बिस्तर पर लेटकर वो अपनी बेटी को याद करने लगी। कॉलेज का प्रथम वर्ष ही तो था जब उनकी कन्नू को किसी से प्यार हो गया था। वो उसके प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि किसी के कुछ भी समझाने का असर उस पर नहीं हुआ। सुमन जी बेटी की हमेशा साइड लेती रहीं, और माँ के भोलेपन का कन्नू ने सिला ये दिया कि ग्रेजुएशन पूरी करने से पहले ही ऐसे ही एक वैलेंटाइन के दिन मंदिर में जा शादी रचा ली। सबसे छिपाकर वो उस लड़के से हर वो रिश्ता निभाने लगी जो हमारे समाज में पति पत्नी के बीच जायज रहता। पढ़ाई तो बस नाम मात्र की रह गई थी। तीसरे साल में आते वो माँ बनने वाली थी। कॉलेज छोड़ दिया था, उस लड़के के साथ अलग कमरा लेकर रहने लगी थी। सुमन जी के पति और बेटा कुणाल सब उसको समझाते, पर उस पर तो इश्क का भूत सवार था। परिवार की चिंता वो छोड़ ही चुकी थी। हाँ, सुमन जी बेटी को खर्चा देती रहती थी। लड़का पैसे से अमीर था तो कन्नू को चिंता नहीं रहती थी, पर एक दिन वो लड़का कन्नू को अकेला छोड़ कहीं चला गया। वैसे भी वो उस शहर का था ही नहीं, बाहर कमरा लेकर रहता था। कन्नू ने सप्ताह भर इंतजार किया। दोस्तों से पता चला, वो सबसे कहता, यार ये कन्नू अब मेरे किसी काम की नहीं। ये सुन कन्नू खुद को माफ ना कर सकी। कहीं भी जाती तो किस मुंह से, इसलिए अपनी जिंदगी समाप्त करना उसे ज्यादा आसान लगा। सुमन जी ने बेटी को बस इसलिए खो दिया क्योंकि वो कभी बेटी को डांट डपट नहीं पाई। बस वो जो बोलती उनकी हाँ ही रहती। तभी कृतिका सुमन जी के कमरे में आई तो वो कन्नू की यादों को पीछे छोड़ आंसुओं के सैलाब को रोककर पूछा, क्या हुआ बहू? मम्मी जी, आप ठीक कह रही थी। कोमल मुझसे झूठ बोलकर पढ़ाई करने का कह इस लड़के से मिलने जाती है। ये देखिए। कहते हुए कृतिका ने बहुत सारे खत और गिफ्ट सामने फैला दिए। क्या करूं और कैसे उसे समझाऊं, अब ये सोच रही हूं। कृतिका सर पर हाथ रख परेशान हो बोली, बहू, जो गलती मैंने की वो तुम ना करो। बस आज ये बात तुमको कही। ये उम्र ही भटकाव का होता है। चार मीठी बातें करने से वो अच्छा लगने लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़का गलत है, पर हमें समझाना अपने बच्चों को होगा। कोमल से साफ साफ बात करना, उसे भूत भविष्य सब समझा देना। इस उम्र में सच्चा प्यार कम, आकर्षण मात्र रहता है। जब ये आकर्षण खत्म हो जाएगा, पहले जैसा कुछ ना रहेगा।
सुमन जी कृतिका से बोली, जी माँ, मैं कोमल से बात करूंगी और उसे समझाऊंगी भी। अच्छा किया जो आपने मुझे बता दिया। कोई और कहता तो शायद मैं विश्वास ना करती, पर कोमल की दादी ने कहा तो अविश्वास का सवाल ही नहीं रहा। कृतिका ने कोमल की कॉलेज से आने के बाद पहले प्यार से पूछा। कोमल के लाख इनकार के बाद भी नहीं बताने पर कृतिका ने वो सब सामने लाकर रख दिया जो उस लड़के ने कोमल को दिए थे। माँ बेटी में बहुत बहस हुई। कोमल रोना धोना कर कहने लगी, आप जो सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब उसने दिया, मैंने तो नहीं। और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तभी कोमल का फोन बजा। सामने से उस लड़के का नाम साफ साफ दिखाई दे रहा था। कृतिका ने घूरती नजरों से देखा और जल्दी से फोन उठाकर बोली, ये सब क्या है? तुम दोनों की उम्र अभी पढ़ाई करने की है। दोस्त होते मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये सब प्यार मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें जो तुमने मेरी बेटी को लिखी हैं, वो आज से अभी से बंद करो। उम्मीद करूंगी मुझे इस बात के लिए तुम्हारे पेरेंट्स तक ना जाना पड़े। कोमल को तो मैं समझा दूंगी। बेहतर है बेटा तुम भी होश में आ जाओ। कड़कती आवाज में कृतिका ने ज्यों ही कहा, उधर से फोन कट गया। अब क्या बोलोगी? कोमल, माँ बाप हमेशा बच्चों को सही दिशा निर्देश देते हैं, पर जरा सी लापरवाही और बड़ी सी दुर्घटना तुमने सुना ही होगा। बेहतर है आज के बाद मुझे ऐसे किसी भी बात के लिए तुम्हें फिर से समझाने की जरूरत ना पड़े। कृतिका की आवाज सख्त हो गई थी। अचानक वो फपक कर रो पड़ी। क्या हुआ बहू? ऐसे अचानक क्यों रोने लगी? सुमन जी बहू का रोना सुन बोली, चुप हो जाओ। माँ, कोमल को इस तरह से प्यार दिया, कभी किसी चीज को ना नहीं कहा। पता नहीं था ये प्यार ही उसके लिए गलत रास्ता बना रहा था। आज सच में मेरी आंखें खुल गई हैं। बच्चों को प्यार देना सही है, पर उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखना भी जरूरी है। शायद मेरी बेटी को मेरी बात समझ आ जाए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कृतिका कहते हुए सुमन जी से लिपट गई। मम्मा प्लीज चुप हो जाओ, अब ये सब नहीं होगा। लो, ये नंबर भी ब्लॉक कर रही हूँ। ये कहे कोमल ने नंबर ब्लॉक कर डिलीट कर दिया। कृतिका ने कोमल को गले लगा लिया। दोस्तों, आज का समय बदल रहा, या हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ओपन हो रहे हैं। ये सब बहुत कुछ हमारी परवरिश पर भी निर्भर करता है, पर एक समय तक ही। बाद में बहुत कुछ उनके दोस्तों की संगति का असर उन पर होने लगता है। ऐसे हमारी जिम्मेदारी और बड़ी हो जाती है अपने बच्चों को प्यार और सही गलत से अवगत करवाने की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने राय अवश्य हमें दें। धन्यवाद।